और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बसपा के संस्थापक कांशीराम की परिनिवास दिवस पर बसपा की रैली से सियासी गलियारों में फिर गर्माहट दिख रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रैली में आए लोगों को सपा और कांग्रेस से सावधान किया है। योगी सरकार पर सॉफ्ट दिखी। अपने 65 मिनट के संबोधन के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार का आभार प्रकट किया और सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली। कांग्रेस से सावधान, योगी सरकार पर सॉफ्ट। सपा पर साधा, मायावती ने जमकर निशाना। कहा, सत्ता से बाहर अखिलेश को याद आ रही पीडीए। साल 2007 में बसपा सरकार बनना हर पार्टी को चुभा। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बड़ी संख्या। इस दौरान 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती और उनकी अगुवाई वाली बसपा एक्टिव मोड में नजर आई। रैली को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने सपा पर जमकर निशाना साधा, जबकि इस दौरान वो कांग्रेस से सावधान और बीजेपी पर नर्म नजर आई। मायावती ने सपा पर कई जुमलों में निशाना साधा। चलिए बात करते हैं मायावती की उन बड़ी बातों के बारे में। सत्ता में रहते हुए इन्हें पीडीए की याद नहीं आती। सपा ने कांशीराम जी की रखरखाव का पैसा दबाया। सपा जैसे दोगले चरित्र वाले लोगों से दूर रहे। सत्ता की चाबी आपको अपने हाथों में लेनी होगी। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की। वर्तमान राज्य सरकार के हम आभारी हैं। बीजेपी ने कांशीराम की रखरखाव में पैसे खर्च किए। बसपा प्रमुख ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये सरकार में रहते हैं तब इनको हमारे गुरु, संत और महापुरुष याद नहीं आते। आज जब ये विपक्ष में हैं, तब इनको पीडीए याद आ रहा है। मायावती ने पूछा कि सत्ता में रहते इनको पीडीए क्यों नहीं याद रहा। आज इनको हमारे गुरु, संत और महापुरुष याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूँ कि हमने कासगंज जिला बनाकर उसका नाम मान्यवर कांशीराम के नाम से रखा था। सत्ता में आते ही सपा ने उनका नाम बदल दिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये कहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कहा कि हम अब किसी भी पार्टी के साथ रहेंगे। साल 1993 में सपा से और बाद में कांग्रेस से गठबंधन करने पर भी हमें केवल 67 सीटें मिली थी। लेकिन जब साल 2007 में अकेले चुनाव लड़ा तो 200 से अधिक सीटें बहुमत की सरकार बनाई। इसीलिए अब साल 2027 में भी बीएसपी अकेले मैदान में उतरेगी। जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है तो इसके बारे में भी यहाँ मैं अपनी पार्टी के अब तक के रहे अनुभवों को ध्यान में रखकर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह खासकर यहाँ यूपी में जब भी हमारी पार्टी ने विधानसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ा है तो तब फिर हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो वोट है
हमारी पार्टी का वोट तो गठबंधन वाली पार्टी को एक तरफा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका जातिवादी मानसिकता की वजह से विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और पूरे देश से जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है सड़क पर आ गया है, और इस उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से बहुजन समाज पार्टी का नौजवान बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से त्रस्त है। उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सड़कों पर घूम रहा है। बीटेक, एमटेक, बीएड, एमटेक करके वो सड़कों पर घूमने काम कर रहा है। उस रोजगार के उसमें हमारे समाज के जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रोजगार चाहिए। और बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, पीएससी में भर्ती हो। और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री काल में माननीय बहन जी के जब मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जितने भी गुंडे अपराधी थे उत्तर प्रदेश से भाग गए थे। यूपी में दलित वोट बैंक का अपना अलग महत्व है। ये किसी की भी सरकार बना या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। अब बसपा प्रमुख ने बहुजन एकता दिखाकर नई सियासी तस्वीर पेश कर दी है। अब आने वाले चुनाव में बसपा का प्रदर्शन और नतीजे तय करेंगे कि ये रैली कितनी संजीवनी देने का काम करेगी। यहाँ देखिए सभी के अलग अलग रंग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की इस बड़ी रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए? जी हम लखीमपुर खीरी से हैं। कुछ बजा के सुनाइए कुछ बढ़िया। जी 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 सीएम बहना को बनाओ इस बार, दबाओ बटन हाथी वाला, हो बहुजन बहना से मिलेगा अधिकार, दबाओ बटन हाथी वाला। तो छत्रपति महाराज धन्य है, धन्य ज्योतिबा फूले, जिनकी त्याग तपस्या को हम 60 बरस तक भूले। धन धन बाबा साहेब, हो धन धन बाबा साहेब, धन काशी राम, दबाओ बटन हाथी वाला, हो सीएम बहना को बनाओ इस बार, दबाओ बटन हाथी वाला, हो बहुजन बहना से मिलेगा अधिकार, दबाओ बटन हाथी वाला। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अपने अपने तरीके से इस रैली में शामिल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पर रैली में शामिल हुए। और तस्वीर देखिए एक भीड़ की, कितनी बड़ी यहाँ पर भीड़ है। और ये वही तस्वीर है जब बसपा मुखिया मायावती रैली करती हैं तो किस तरीके से लोग अनुशासन में रहकर अपने सुविधा अनुसार लखनऊ पहुँचते हैं और यहाँ रैली में शामिल होते हैं। इस तरीके की पूरी तस्वीर जो है वह रैली स्थल पे है और तमाम लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर शामिल हुए हैं और जो मकसद है उस मकसद को आगे ले जाने के लिए बसपा मुखिया मायावती का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।